प्रकृति की जय हो। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग 33 कोटि देवताओं के नाम जानेंगे। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो जुड़े रहें इस वीडियो से और देखें एंड तक, तो आपको पूरी तरह 33 कोटि देवता क्या हैं, उनका नाम क्या है, वो सब समझ में आ जाएगा। जैसा कि अभी तक हमें धर्म ग्रंथों के अनुसार बताया गया है कि 33 कोटि देवता हैं, लेकिन उस 33 कोटि देवताओं के पीछे हम सबके अंदर एक भ्रांति भी फैलाई गई है। इन्हीं छोटी छोटी भ्रांतियों का आज हम इस वीडियो में स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे और बताएंगे आपको कि 33 कोटि देवता क्या है और उनके नाम क्या हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले। साथियों, जब हमें कोई गुरु ज्ञान मिलता है तो मैं उसको अपने नोटबुक में लिख लेता हूँ। यह मेरा नोटबुक है, तो चलिए हम आपको थोड़ा पढ़ के सुनाते हैं। 33 कोटि देवताओं के प्रति कुछ शब्द हैं, आप इन शब्दों को भी सुनिए, फिर हम उसके बाद में नाम भी जानेंगे। सबसे पहले है देवता। तो देवता शब्द का अर्थ क्या होता है? देवता शब्द का अर्थ होता है जो जीवन को देता ही हो और उसके बदले में कभी कुछ लेता नहीं हो, वही हम सबके जीवन का देवता है। इस तरह के देवताओं को हमें पूजना चाहिए जो पूजने के योग्य हैं। तो साथियों, देवता शब्द का अर्थ क्या है? कि जो देता हो, अर्थात हमारे जीवन को देता हो पर उसके बदले में हमसे लेता ना हो, वही देवता है। अब हम दूसरे पहलू में जानेंगे। परंतु जिस जगह हम देवताओं के नाम से या देवताओं पर भोग, प्रसाद, लड्डू, दूध, जलेबी, भोजन या रुपया, वस्त्र, आभूषण, मांस, मदिरा व अन्य सामग्री को ग्रहण करने वाला देवता या देवस्थान नहीं है, वह सिर्फ सीधे साधे इंसानों को गुमराह करने का स्थान है। तो जितने भी स्थान हैं हमारे समूचे भारत में, उनमें अगर देवता के नाम पर कोई सामग्री हम सौंपने जा रहे हैं तो वो देवस्थान नहीं है, वो हमें गुमराह करने का एक स्थान है, हमें बेवकूफ़ बनाने का एक स्थान है। इसलिए कभी भी अपनी बुद्धि पर विचार करो और सोचो कि देवता शब्द का अर्थ क्या है, इसे देवता क्यों कहा गया है। जो देता है वही देवता है। लेकिन आज के ज़माने में देवता के नाम पर हमें कितना लूटा जा रहा है, हमें कितना ठगा जा रहा है, हमें कितना मूर्ख बनाया जा रहा है। ऐसी मूर्खता से हमें बचना चाहिए। इसी के लिए आज हम ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि 33 कोटि देवता। तो इसमें 3 शब्द आए। कितने? 33 की संख्या है। कोटि का अर्थ होता है अलग अलग प्रकार के। तो कितने देवता हैं? 33 कोटि देवता। कोटि का अर्थ होता है अलग अलग प्रकार के। तो कितने देवता हैं? 33 प्रकार के देवता इस समूचे ब्रह्मांड में। और हम ये भारत के लिए नहीं कहूँगा ये शब्द, ये पूरे ब्रह्मांड के लिए ये काम करते हैं। मात्र 33 देवता। अब हम जानते हैं, कुछ शब्दों को और सुनते हैं। जैसे इस समूचे संसार में मनुष्य जीवन को पूजने योग्य मात्र 33 प्रकार के अलग अलग नाम से जाने जाने वाले देवता हैं, जिन्हें मनुष्य को अवश्य पूजना चाहिए, क्योंकि इन सभी देवताओं ने धरती पर पैदा होने वाले सभी जीवों को कुछ ना कुछ दिया है। इसलिए सभी योनियों से उत्तम योनि कहलाने वाली मनुष्य प्रजाति को इन सभी देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और पूजा करने के लिए किसी को भी कोई सामग्री या अन्य पदार्थ चढ़ाने की
या चढ़वाने की ज़रूरत नहीं है। पूजा शब्द का अर्थ होता है सम्मान, तो हमें इन सभी देवताओं का हृदय से सम्मान करना चाहिए। इन सभी देवताओं का सम्मान करने से हमारा जीवन हल्का हो जाता है। जैसे एक पुत्र अपने पिता का सम्मान करता है तो उसका पिता पुत्र से सदा खुश रहता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम भी अपने शरीर को योगदान देने वाले सभी देवताओं को सम्मान देते हैं तो हमारा जीवन सुखी और खुश बना रहता है। इससे हमें प्राकृतिक देवताओं की पूजा करना अवश्य करनी चाहिए। इससे हमें प्राकृतिक देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो इंसान ऐसा करता है उसके जीवन में दुख नहीं आते। पूजने योग्य देवताओं के नाम कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आकाश, दूसरा है पवन, तीसरा अग्नि, चौथा जल, पांचवा पृथ्वी, छठवां सूर्य, सातवां चंद्र, आठवां दिन, नौवां रात्रि और 10वां पेड़, 11 पौधा, 12 अनाज, 13 कुआं, 14 लोहा, 15 तांबा, 16 कांसा, 17 गिलहट, 18 चांदी, 19 सोना, 20 हीरा, 21 पत्थर, 22 नदियाँ, 23 माता, 24 पिता, 25वां गुरु, 26वां सर्व समाज के बुजुर्ग जो पूजने योग्य हमारे समाज को आगे बढ़ाते हैं तो बुजुर्ग, 27वां शुक्ल पक्ष, 28वां कृष्ण पक्ष, 29वां जितनी हम सब्जियां खाते हैं वो सभी हमारे लिए पैदा होती हैं, इसलिए वो हमारे देवता के समान हैं। 30वां फल, 31वां पशु और 32वां पक्षी और 33वां स्वयं इंसान। जो इंसान इनको पूजता है तो वो भी लास्ट पर आता है कि उसकी भी गिनती 33वां देवता के समान है। साथियों, जैसा कि हमने अभी आपको ये 33 देवताओं के नाम बताए, अब आप अपनी बुद्धि दौड़ाओ और आप हमें ये बताओ, इनमें से जितने भी नाम दिए गए हैं क्या वो लोग आपसे कुछ अपनी करने का मांगते हैं? यदि नहीं मांगते हैं तो इन्हीं देवताओं की पूजा करना शुरू कर दो। यदि मांगते हैं तो उस देवताओं का हमें एक नाम बता दो कि इनमें से ये देवता मनुष्य जाति से कुछ मांगता है। साथियों, ये एकदम स्पष्ट और मनुष्य जीवन जीने का एक साधारण तरीका है। मनुष्य को पूजा तो करनी चाहिए, परंतु ऐसे देवता की जो तुमको देता हो कभी लेता ना हो, ऐसे देवता की पूजा करनी चाहिए। परंतु मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में जा कर के चढ़ावा चढ़ाओ, कुछ पैसा खर्च करो, अपने जीवन का धन गाड़ा उसमें खर्च करो, ऐसे कभी भी, इससे कभी भी कोई देवता प्रसन्न नहीं होता है। यदि आप पत्थर को पूजते भी हो तो किस भाव से? क्या उसमें भगवान है? नहीं, आप पूज रहे हो तो सिर्फ पत्थर की वजह से। क्यों? कि वो पत्थर हमारे काम का है। आप उसको भगवान का नाम दे करके नहीं पूजना चाहिए। अगर हम भगवान का नाम दे करके पूजते हैं तो यह हमारी अज्ञानता और भ्रम है। हम यदि कहते हैं कि प्रकृति का ये गुण है पत्थर जो हमारे उपयोग में आता है, ये पत्थर अपने मैं उपयोग करता हूँ परंतु कुछ मांगता नहीं है, तो ऐसे हम उसे सर्वश्रेष्ठ अपने विचारों में रखना चाहिए, जबकि पूजने में नहीं। तो पूजने में ये गलत है। इसलिए हम मनुष्य में हैं, हमें हर शब्द का विच्छेद करना चाहिए, हर शब्द को जानना चाहिए, हर शब्द को पहचानना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को आराम से जी सकते हैं बिना भ्रम के। तो साथियों, यदि आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी है
तो इस वीडियो को तत्काल शेयर करते जाओ, क्योंकि दुनिया को बता दो सत्य क्या है, इस संसार को दिखा दो सत्य क्या है। यदि आप नहीं दिखाओगे, यदि आप ऐसे शब्दों का सहयोग नहीं दोगे, तो एक दिन आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो सत्य से एकदम वंचित हो जाएंगी। हमें अपनी पीढ़ियों को वंचित नहीं करना है, हमें अपने बच्चों को सत्य का ज्ञान हासिल कराना है। और सौर विज्ञान के माध्यम से हमारा भी प्रयास है कि जो हमें प्रकृति यह अनसुलझे रहस्य को सुलझाती है और हमें बताती है, वह हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रकृति की जय हो।